पश्चिम बंगाल में वैसे तो विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी चर्चा महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में भी होती रही। वोटर लिस्ट में छेड़छाड़। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ रही है और जरूरत पड़ने पर वो चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है कि धरना करेंगी। इंदौर में जब अपनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही थी तो उसमें उन्होंने चुनावी बिगुल फूंका और इसमें सिलसिलेवार तरीके से कई तरह की बयानबाजी भी उन्होंने की। इसी में वोटर लिस्ट का भी जिक्र है। ममता ने यह संकेत दिया कि वोटर लिस्ट में अनियमितताओं के कारण बीजेपी दिल्ली और महाराष्ट्र जीती। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली नहीं कर सका जो महाराष्ट्र नहीं कर सका वो पश्चिम बंगाल में हम करके जरूर दिखाएं। और कई दस्तावेज हैं जो मतदाताओं की वो दूसरे राज्यों से लाकर यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखे है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग अगर इस पर एक्शन नहीं लेती तो हमने अपना कमेटी बनाया और इससे इस कमेटी का जितना डॉक्यूमेंट्स है वो हम इकट्ठा करेंगे और फिर हम चुनाव आयोग को सौंपेंगे। यह चुनाव आयोग अब तक बदनाम करने और निष्पक्ष रहने की बात कर रही है। ममता बनर्जी ने जो कहा पहले बयान सुनिए। 2026 খেলাটা আরেকটু জোরে মারতে হবে, বল জোরে মারতে হবে, ক্রিকেট বলটাও জোরে মারতে হবে, ফুটবলটাও জোরে মারতে হবে। আর সেই কাজটা শুরু হবে ভোটার লিস্ট থেকে। আর চুপিচুপি খেলাও হবে, সুইমিংও হবে, সবকিছু হবে। প্রথম কাজ হচ্ছে নাম্বার 1 ভোটার লিস্ট। এটা বুথের কর্মীদের করতে হবে। তারা কি করেছে জানেন? ডেটা অপারেটরদের কাছে কাছে গিয়ে কিছু এআরওকে সাথে নিয়ে, যদিও ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে থাকে ভোটার লিস্ট তোলা, এদের অনলাইনের কারসাজিটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। ফিল্ড সার্ভে করেনি, বাংলার লোক যাতে ভোট দিতে না পারে একই এপিক কার্ডে বাইরের লোকের নাম তুলেছে। তার মানে বাংলার লোকটা যখন ভোট দিতে যাবে তার ভোটটা বাইরে থেকে এসে সে দিয়ে দেবে। বাংলায় যদি কেউ টিকে থাকে গ্রাসরুটে তাহলে এটা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আর কেউ নয়। খেলা আবার হবে। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने राज्य के मतदाताओं के लिस्ट में हेराफेरी करने के लिए ऑनलाइन एजेंसी नियुक्त की है जो सुनिश्चित करती है कि दूसरे राज्य से वोटरों को लाए और 2026 के विधानसभा चुनाव में यहां पर जोड़े। जिस एजेंसी का नाम ममता बनर्जी ने ली है उसमें 2 एजेंसियां हैं, एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और कंपनी इंडिया 360। ऐसी 2 कंपनी का नाम ममता बनर्जी ने ली है जो पश्चिम बंगाल में नए वोटर्स को जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने एक समिति का गठन भी की और जिसमें कई सारे कमेटी में कल्याण बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, इसके अलावा सुजीत बसु हैं। इनके अलावे 7-8 नाम हैं। सीताबश बनर्जी, कई सीनियर्स और जूनियर्स लीडर्स हैं जो टीएमसी में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में टीएमसी 215 सीटें जीतेंगी और बीजेपी को हार का स्वाद भी चखाएगी। वैसे तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी कई सालों से सत्ता से बाहर है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें यहां पर जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 77 सीटें मिली थी, 77 सीटें। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा चुनाव के अभी 1 साल बाकी हैं, लेकिन 1 साल पहले ही ममता बनर्जी ने जो चुनावी बिगुल फूंका है उसमें बीजेपी को लेकर क्या कुछ नई रणनीति तय की जाएगी। उसके बाद तय होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कुछ कर पाती है। लेकिन अगर वोटर लिस्ट की बात करें कि वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद हो रहा है ये कोई नया विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का मामला उठा था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी और इसी में चुनाव आयोग से कांग्रेस ने पूरा हिसाब किताब मांगा था कि यहाँ जो कुछ क्षेत्रों का चुनाव में वोटर लिस्ट में जो नए नाम जुड़े गए वो और विधानसभा लोकसभा में जो वोटर लिस्ट की डिटेल्स हैं वो उन्हें सौंपी जाए। जबकि चुनाव आयोग ने इसके जवाब में ये कहा था कि आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और इसमें सारी डिटेल्स है, आप वहां से ले सकते हैं।
लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप यह लगा था कि करीब करीब 50 लाख वोटर जो आगे बढ़ गए लोकसभा चुनाव की अपेक्षा विधानसभा में, इन्हें 50 लाख वोटर्स को ऐड किया गया, तो ये 50 लाख वोटर्स आए कहां से, और इसी को लेकर विवाद भी है। और यही सेम विवाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उठा था, और यही सेम विवाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उठा कि यहां पर भी वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। चुनाव आयोग से ऐसे सवाल भी पूछे गए, जवाब भी मांगा गया, विपक्ष काफी हंगामा भी किया, लेकिन इसका कोई आंसर ढूंढ नहीं पाई विपक्ष, और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। अब यही मुद्दा लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनावी बिगुल फूंक दी है। देखना यह होगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी विपक्ष को कितने करारे हार देती है और बीजेपी इसके सामने कितना टक्कर दे पाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।